Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. So guys, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट? तो डिफरेंशियल कैलकुलस का ये लास्ट चैप्टर है, ओके? तो इसकी एक सब यूनिट दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लियर? तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे टेंजेंट के ऊपर। वैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। खासतौर पे डिफरेंशियबिलिटी में हमने टेंजेंट के बारे में जाना था कि उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। इट इज नथिंग बट द लिमिटिंग केस ऑफ कोड और सेकेंट वी कैन से, ठीक है? तो जो टेंजेंट होती है वो एक लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंट होती है, ठीक है? कैसे, अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं, हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं, क्लियर? देखिए, लिख देता हूं टेंजेंट, इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंट, ठीक है? लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंट, ठीक है? ओके, जैसे कि हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि होता क्या है, टेंजेंट एक पॉइंट को लेके लिखना पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए या किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो अब 2 पॉइंट तो नहीं दिए जाते हमें, तो 1 पॉइंट दिया जाता है, उस पर टेंजेंट लिखनी है। तो हम एक लिमिट्स का यूज करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा है, ठीक है? लिमिट अप्लाई करके हम स्लोप निकालते हैं। तो वही चीज है, बस वही मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो होता क्या है, जैसे ये मेरे पास कर्व है, मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है? इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा या उसका स्लोप निकालना है, वो ऐसे होगी कुछ। ये कौन है? थीटा। तो अब ये थीटा कैसे निकालूं मैं? क्योंकि मुझे एक पॉइंट तो पता है, बस उसका स्लोप मिल जाए तो मैं लाइन की इक्वेशन बहुत अच्छे से लिख सकता हूं एकदम से। भाई एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक पॉइंट और एक उसका स्लोप, या 2 पॉइंट। अब मुझे तो एक ही पॉइंट दिया है, तो मुझे स्लोप की रिक्वायरमेंट है, क्लियर? तो कैसे करते हैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से कोड ड्रॉ कर रहा हूं, सेकेंट, राइट? अब हम जानते हैं बहुत अच्छे से ये कर्व है y = fx, तो इस पे अगर मैं एक पॉइंट ले लूंगा, वो कौन सा पॉइंट है? ये एक मूविंग पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है, कुछ भी ले सकते हैं हम इसको, मान लेते हैं a + h। तो अगर ये a + h है तो ये होगा f of a + h, क्लियर? क्योंकि कर्व का नाम है y = fx। और इसको मान लेता हूं मैं a - h, तो ये होगा f of a - h। जल्दी जल्दी देखेंगे, ये पॉइंट है a, fa। इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, ठीक है? तो अब मैं एक पॉइंट का यूज करके तो नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ अगर 2 पॉइंट हो ना तो मैं निकाल सकता हूं। इसका मतलब इस सेकेंड का, ये जो सेकेंड है इसका मैं स्लोप निकाल सकता हूं बहुत इजीली, सही है? इसका नाम दे देते हैं चलो a b c। तो स्लोप ऑफ ab विल बी f of a + h minus f of a अपॉन a + h माइनस a, क्लियर? अभी h मैंने बोला नहीं है कि है क्या। अब ये नहीं कि जैसे ही h देखो एकदम से बोल दो कि h इज टेंडिंग टू 0, जैसे कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। तो अभी तक तो मैंने मेंशन ऐसा नहीं किया है, इसका मतलब h एक बड़ा नंबर भी हो सकता है, ठीक है? तो ठीक है, h अगर बड़ा नंबर होगा तो इसका स्लोप मिल रहा है सेकेंड का। अब देखना ध्यान से, अब अगर मैं इस पॉइंट को इधर मूव कर रहा हूं, मतलब ये पॉइंट इधर आ जाए थोड़ा सा, तो कोड का बिहेवियर देखो, कोड ऐसे थी ऐसे हो गई, और मूव करेगा तो और ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो उसके बिहेवियर को चेक कर रहे हैं हम। सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये इधर मूव करें तो ये लाइन ऐसे थी ऐसे हो जाएगी, ऐसे थी ऐसे हो जाएगी। तो फाइनली अब ध्यान से देखना कि देखो ऐसे है और ये ऐसे होती जा रही है, जैसे ऐसे पॉइंट इधर मूव कर रहा है, इसका बिहेवियर है, देखिए इसका बिहेवियर कैसा है, ऐसे होते जाना, जैसे ऐसे पॉइंट
समझ रहे हो, पहले ऐसे थी, ऐसे हो रही है। और मैं इन दोनों पॉइंट्स को इस पॉइंट के इतने नजदीक लेके आ गया हूं, बहुत ही ज्यादा। इसका मतलब देखो, इस पॉइंट पे तो कोइंसाइड नहीं करवा सकता, लेकिन इसके जस्ट बराबर वाला, इसके जस्ट बराबर में जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को वहां पे लेके आ जाऊं तो फाइनली मेरे पास 2 पॉइंट है और मैं उसका स्लोप निकाल सकता हूं या नहीं? तो मैं इन सभी वैल्यूज को इस्तेमाल करूंगा, इसका स्लोप, फिर इस कोड का स्लोप, फिर और आगे मूव कराऊंगा उसका, ऐसे ही निकालता जाऊंगा और इसके बहुत नजदीक आ जाऊंगा। सिमिलरली यही काम मैं इधर से करूंगा, और जब दोनों काम मैं करता जाऊंगा तो लिमिट लगाएंगे हम इस पे। फिर लिमिट बताएगी कि भाई जैसा हमने ऑब्जर्व किया लेफ्ट साइड से राइट साइड से, ठीक है, अब उस पॉइंट पे नहीं आ सकते हम। लेफ्ट साइड से जैसे और राइट साइड से जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, उस हिसाब से तो कि ये पॉइंट अगर इसी पे आ जाए, ये पॉइंट इस पे कोइंसाइड कर जाए, तो स्लोप क्या होना चाहिए वो बता देता है। लिमिट ये तो करती है, बात समझ रहे हो? जैसे लिमिट क्या करती है, जैसे है x² -4 अपॉन x -2, तो इसका मैंने ग्राफ बनाया, एक होल आता है, इस पे मैं लिमिट लगाता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 2, तो ये क्या करती है, ऑब्जर्व करती है यहां से वैल्यूज और यहां तक पहुंच जाती है बिल्कुल बराबर में। सिमिलरली यहां से भी ऑब्जर्व करती है और यहां तक पहुंच जाती है। फिर ये बोलती है कि यार जहां पे मैं खड़ी हूं उससे आगे जो पॉइंट होगा उसका आंसर ये होगा। इसे सॉल्व करते हैं लिमिट के हेल्प से ना, x + 2 x -2 यू नो वेरी वेल अपॉन x -2, कट हो गया, 2 पुट कर देते हैं 4, तो आंसर 4 आया। इसका मतलब है उन्होंने यहां तो ऑब्जर्व किया सारी वैल्यू, ये भी ऑब्जर्व किया, और फिर लास्ट में आके बोल दिया, इस आदमी को लगता है जो इधर मूव कर रहा है कि जो मेरे से अगला जस्ट पॉइंट है उसका आंसर 4 होना चाहिए। अच्छा, इसको भी यही लगता है 4 होना चाहिए, तो हम मान लेंगे 4 ही होगा। समझ गए? हम मान लेंगे कि ये जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,4, क्योंकि दोनों सेम बात बोल रहे हैं। क्लियर है? अब इस पॉइंट पे तो आ नहीं सकती है लिमिट, लेकिन हाँ इसके बारे में बता सकती है साइड की वैल्यूज को ऑब्जर्व करके। तो बस यही है, इन सेकेंड्स हैं जो इनका स्लोप को ऑब्जर्व करके वो बताती है कि अगर ये पॉइंट इस पे कोइंसाइड हो जाए तब क्या स्लोप आएगा। हम निकाल नहीं सकते, लेकिन लिमिट ने बता दिया कि बिहेवियर के हिसाब से इसका स्लोप ये आना चाहिए। क्लियर है? तो जब मैंने देखा कि यार मैं एग्जैक्ट उस पॉइंट पे तो जा नहीं सकता हूं, उसके जस्ट पास तक जा सकता हूं, क्या इसके जरिए मैं पता लगा सकता हूं उस पॉइंट पे क्या होगा स्लोप? तो यस, मेरे दिमाग में आया कि हाँ लिमिट ऐसा काम कर सकती है। तो मैंने क्या कर दिया, एकदम से लिमिट को अप्लाई कर दिया वहां पर, और मैंने कैसे बोल दिया कि m of AB is this, ठीक है, m of AB is this एंड स्लोप, या इसको मैं लिख देता हूं, इसका स्लोप मैं कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूं, MT। ये जो टेंजेंट है ना, इसका स्लोप MT है, तो MT will be limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a upon h when h is tending to 0, ठीक है, and also equal to limit h tending to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h, you know very well ये क्या है ना? इसे क्या बोल देते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इफ बोथ आर सेम देन यू विल गेट द स्लोप। क्लियर? इफ बोथ आर नॉट सेम then the function is non differentiable at that point. Clear? And tangent is not possible. लेकिन मैंने बताया था कि टेंजेंट कई बार पॉसिबल भी हो जाती है, स्टिल द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो वो केस अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ आ गया होगा तुम्हें कि आरएसडी और एलएसडी से हम टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। वो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट कैलकुलेट करके बताती है कि टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए। ऑलराइट, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। क्लियर? तो ये होता है अपना tan थीटा। ऑलराइट, ओके।
चलो यहां तक तो बात समझ आ गई कि लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड्स होता है या सेकेंड्स होता है जो टेंजेंट होती है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं टेंजेंट जो टच करके निकल जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, इसे इस टाइप की डेफिनेशन अगर आप यूज करेंगे तो गलतियां कर सकते हैं आप। क्लियर? तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे एग्जांपल 1 देख लेते हैं हम कि एक कर्व है मेरा y इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसे y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है। मैं इस पे टेंजेंट निकालना चाहता हूं, इस पे टेंजेंट निकालना चाहता हूं। ऑलराइट, तो हुआ क्या, देखो ऐसा जरूर हो सकता है कि ग्राफ को देखकर आप गलत निकाल लें। मैंने जैसे बताया था y इक्वल टू एक्स क्यूब और y इक्वल टू 10x दोनों सेम से दिखते हैं, लेकिन उनकी टेंजेंट एट ओरिजिन अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये मत समझना कि ग्राफ से हम करेंगे, ग्राफ से ऐसे नहीं सोचना है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं एक्चुअली ये जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो हर जगह वैलिड है। देखो मैंने क्या किया, एक सेकेंड ली इधर, एक ली इधर, अब इस पॉइंट को इधर मूव कराया, इसको इधर, और आप देख पा रहे होंगे ये ग्राफ ना यहां पे ऐसे हो जाता है, एकदम इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है इस पे। क्लियर? तो जैसे ऐसे इस पॉइंट को इधर मूव करा रहा हूं तो कोड देखो कैसा बिहेवियर है कोड का। कोड पहले ऐसे थी, अब ऐसे होती जा रही है, जैसे ऐसे पॉइंट ये वाला इधर मूव कर रहा है, ये वाला इधर, सॉरी ये इधर, तो ये ऐसे मूव होती जा रही है। देखो लाइन जो थी ना अपनी सेकेंड, उसका बिहेवियर ऐसा होता जा रहा है, और फाइनली जब ये बहुत क्लोज आ जाएगी ओरिजिन के तो यू विल सी के ये जो था ना बिहेवियर ऐसे 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 ऐसे, अब जैसे ओरिजिन पे आएगी हम कह देंगे कि टेंजेंट विल बी लाइक दिस। तो ये जो है ये कौन है, टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट ओरिजिन y इक्वल टू एक्स क्यूब पे ये टेंजेंट है। समझ रहे हो? मैं इसे बिल्कुल और साफ से बना देता हूं, तुम्हें समझ आ तो गया होगा। लेकिन अब ये देखो ध्यान से कि हमारी वो वाली डेफिनेशंस यहां पे बेकार हो जाती हैं। ये इसकी टेंजेंट है, ये हमारी सेकेंड लाइन थी, ये मूव कर रही थी इधर और ये इधर, यहां से हमें पता चला इसका बिहेवियर जो सेकेंड का है वो ऐसा है, तो ऑब्वियसली ये टेंजेंट होनी चाहिए क्योंकि इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। क्लियर? अब कुछ लोग जो कहते हैं कि टच करके जानी चाहिए, तो वो सोचते हैं कि यार ये तो कट करके जा रही है, तो ऐसी तो कोई डेफिनेशन थी ही नहीं। सही है? तो ऐसी तो डेफिनेशन थी ही नहीं ना, तो डेफिनेशन ये है, इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, बस बात खत्म। इसका जो लिमिटिंग केस आया वो ये आया, तो बात ठीक है, कोई टेंशन नहीं है हमें। ऑलराइट, मैं इसी चीज को आपको यहां से भी दिखा देता हूं। तो एम्प्टी शुड बी व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, ओरिजिन पे निकाल रहा हूं ना मैं, तो 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये है अपना fx, तो f ऑफ 0 प्लस h कितना होगा, h क्यूब, और f ऑफ 0 कितना है, 0, अपॉन में क्या है h, h से h कटेगा, ये h स्क्वायर और ये आ गया 0, इस लिमिट की वैल्यू क्या आई, 0। ये कौन था हमारा, RSD। देख लो LSD भी निकाल लो, LHD, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस h क्यूब माइनस 0 अपॉन h, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो LSD RSD दोनों सेम आ रहे हैं, और कितने आ रहे हैं, 0। इसका मतलब वो बोल रहा है कि जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 0। जो लिमिटिंग वैल्यू होगी सेकेंड की वो क्या होगी, जो लिमिटिंग पोजीशन होगी सेकेंड की, है ना, उसका स्लोप कितना आ रहा है, 0। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 एंड passes through origin. So that means the line is what, y equal to 0 line, y equal to 0 line, तो ये है, ठीक है, तो ये टेंजेंट है। ऑलराइट,
तो बिल्कुल ये बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि ऐसी भी टेंजेंट होती हैं, हमेशा उसी टाइप की नहीं दिखेंगी आपको कि जैसे ये कर्व है तो अच्छा ये है टेंजेंट, ठीक है, ऐसे भी देखने की आदत बना लो, अब ऐसी भी दिखेंगी। क्लियर है बच्चों? ओके। अक्सर ये काम तब होता है जब जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट निकाल रहे हैं वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात समझ आ रही है बच्चों? कि जब आपको कुछ अलग टाइप की टेंजेंट दिख रही है ना, अलग टाइप की, है ना, इसके बारे में और अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। लेकिन मैं बस इतना बता रहा हूं कि जो ऐसी टेंजेंट दिखती है ना आपको कि उसके लेफ्ट हैंड साइड का कर्व तो नीचे है, राइट हैंड साइड का कर्व ऊपर है, तो ऐसा तब होता है जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट बच्चों किसे कहते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, वैसे आपको पता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच कर्व चेंजेस इट्स कर्वेचर, ठीक है, जो कर्व होता है वो अपनी कर्वेचर को चेंज करता है। ऑलराइट, आपको समझ आ रही है ये सारी चीजें? ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थी टेंजेंट के बारे में। ऑलराइट, अब देखेंगे हम आगे क्या क्या चीज देखेंगे। कुछ मेन टॉपिक हैं जैसे वर्टिकल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, वर्टिकल कस्प, ठीक है। इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इतना तो तुम्हें समझ आ ही गया है। और इक्वेशन कैसे लिखी जाती है टेंजेंट की एट एनी पॉइंट, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ओके बच्चों, अब हम थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं वर्टिकल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट और वर्टिकल कस्प, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल टेंजेंट क्या है वो ध्यान में रखेंगे। वर्टिकल टेंजेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? वर्टिकल टेंजेंट का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, ऐसी लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। एक लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस अगर किसी कर्व की टेंजेंट बनती है तो उस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंट। ऑलराइट, ओके। इसके लिए क्या कंडीशन है कि लिमिट, कोई भी एक पॉइंट है एक्स टेंडिंग टू अल्फा, एक कर्व है एफ एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा। अच्छा, मैंने अल्फा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। मैं ये कह रहा हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा शुड बी आइदर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, नॉट बोथ। या तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा नेगेटिव एफ एक्स प्लस इंफिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा पॉजिटिव एफ एक्स भी प्लस इंफिनिटी, 8 लिख दिया, प्लस इंफिनिटी। दैट implies there exists a vertical tangent. There exists a vertical tangent, still the function is non-differentiable. अच्छा, मैंने कुछ गलत लिखा है, आई थिंक। मैं एफ डैश की बात कर रहा हूँ, एफ एक्स की नहीं, एफ डैश एक्स की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एफ डैश एक्स, उसके स्लोप की बात कर रहा हूँ बच्चों। जो उसका स्लोप है ना वो टेंडिंग टू क्या होना चाहिए उस पॉइंट पे? प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, नॉट बोथ। मतलब जैसे एक केस तो ये हो गया, केस 1 कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा नेगेटिव एफ डैश एक्स इज प्लस इंफिनिटी और एक्सटेंडिंग टू अल्फा पॉजिटिव एफ डैश एक्स इज also plus infinity. That implies there exists a vertical tangent at x equal to alpha. At x equal to alpha, still the function is non-differentiable at that point. Non-differentiable at x equal to alpha. तो ये वही केस हो गया कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फंक्शन ऐसा भी हो सकता है
कि जो फंक्शन है ना अपना, है ना, जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट पे x इक्वल टू अल्फा पे, तब भी टेंजेंट ड्रॉ की जा सके, ये वही केस है, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है कि जब लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा बोलते हैं हम, और ये लिमिट किस पे लगी हुई है, f डैश x पे, f डैश x पे, और कमेंट किस पे कर रहे हैं हम, fx पे। तो हम कैसे करेंगे कि इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, fx जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू अल्फा, fx नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू अल्फा, क्लियर। लेकिन टेंजेंट तब भी पॉसिबल है, ऑलराइट। अच्छा वो कब पॉसिबल है, इस केस में, क्लियर है बच्चों, ठीक है, ओके। अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल इज y इक्वल टू टेंजेंट एट x इक्वल टू 0 on the curve y इक्वल टू x to the power 1/3, y इज इक्वल टू x to the power 1/3 बच्चों, ठीक है। तो देखना अभी कैसे करेंगे, देखो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ कर लूं मैं, ऐसा होता है इसका ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ है ऐसा, ओके। अब मैंने क्या किया, देखो सेकेंड लाइन, बात को समझना। अब ये पॉइंट अगर इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा तो लाइन देखो कैसे टेंडेंसी रख रही है, ऐसे, ठीक है। और ये फाइनली जब बहुत क्लोज आ जाएंगे तो ये ऐसे बता देगी। ये कर्व ना एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो ये इस टाइप से दिखेगा आपको, एकदम यहाँ पे इस टाइप से नीचे जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा। और यहाँ पे देखो कॉनकेव डाउनवर्ड्स, कॉनकेव अपवर्ड्स, राइट, क्लियर है मेरी बात। अच्छा मैं ये बता दूं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर्टिकल टेंजेंट हो, लेकिन वर्टिकल टेंजेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे ही होगी, बात समझे मेरी, ठीक है। क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वर्टिकल टेंजेंट है, अच्छा मतलब ये भी नहीं मैं कह सकता कि वर्टिकल टेंजेंट हमेशा ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे होगी, लेकिन जनरली इस टाइप की टेंजेंट आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको लगेगा कि ग्राफ को टेंजेंट कट करके जा रही है। अदरवाइज ये देखो पैराबोला, ये इसकी वर्टिकल टेंजेंट है, स्लोप इन्फिनिटी है, क्लियर, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, इन चीज़ों को अभी रहने दो, आगे देखेंगे, ओके। इसको बाद में बात करेंगे, वर्टिकल कस्प आता है उसमें। तो अभी यहाँ पे ऐसे समझो कि वर्टिकल टेंजेंट हम किसे बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसे बोलेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। ये और ये पॉइंट इधर और ये पॉइंट इधर मूव कर रहा है, तो टेंडेंसी ऐसे आ रही है, तो मैं कह दूंगा इस पॉइंट पे क्या मिलने वाली है, वर्टिकल टेंजेंट, ऑलराइट। तुम देख भी सकते हो भाई fx कौन है हमारा, x की पावर 1/3, तो f डैश x निकाल लो, डायरेक्ट मेथड से भी तो निकाल लेते हैं ना स्लोप हम, और उससे भी निकाल सकते हो आप, जो अपना f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तो डायरेक्ट मेथड से निकाल रहा हूँ। अब देखो इस पे लिमिट लगा दूँ अगर मैं, क्योंकि मैं निकाल सकता हूँ इसलिए जस्ट इस पे लिमिट लगा दूँ 1/3x 2/3, तो या तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो या राइट हैंड लिमिट ले लो, कोई भी ले लो, मतलब 0 नेगेटिव ले लो या 0 पॉजिटिव ले लो, ये तो आउटपुट पॉजिटिव ही देगा क्योंकि x की पावर 2/3 है। लेकिन नीचे की ओर है तो किधर की ओर जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी की ओर। तो LHL एंड RHL बोथ आर टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, बोथ आर टेंडिंग टू व्हाट, प्लस इन्फिनिटी। दैट्स व्हाई वी विल से कि देयर विल बी अ वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 0, ऑलराइट। तो ये एक कर्व है जो ओरिजिन पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बट स्टिल उस पे टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, वो है उस टेंजेंट को क्या बोल देंगे, वर्टिकल टेंजेंट। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0, ऑलराइट। तो
ये तो बात थी इसकी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इन केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट dy by dx at x equal to alpha will be plus infinity or minus infinity, but not both. प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बट नॉट बोथ, दोनों नहीं। या तो LHL RHL दोनों प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहे हो, या LHL RHL दोनों माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहे हो। LHL प्लस इन्फिनिटी, RHL माइनस इन्फिनिटी, तब आप नहीं बोलेंगे कि ये वर्टिकल टेंजेंट है। ठीक है, याद रखें। तो ये कॉन्सेप्ट थी बच्चों वर्टिकल टेंजेंट की। अच्छा, यहाँ पे आपको ये पता चल गया dy by dx क्या होगा, इनफाइनाइट। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं एंड ऑल्सो dx अपॉन dy विल बी व्हाट, 0। dy by dx टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो dx अपॉन dy टेंडिंग टू क्या होगा, 0। ठीक है, dx अपॉन dy की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 0। क्लियर। तो अगर किसी केस में dx अपॉन dy 0 आ जाता है, ठीक है, तो आप बोल देंगे कि इस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। फिर प्रॉब्लम आएगी कि देखो समथिंग अपॉन प्लस इन्फिनिटी भी 0 होता है, समथिंग अपॉन माइनस इन्फिनिटी भी 0 होता है। क्लियर। तो फिर वो चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि नीचे जो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी करके कुछ आ रहा है ना, तो वो सेम टाइप की इन्फिनिटीज होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ओके, ये तो मैंने एडिशनल आपको बता दिया है कि अगर आपको बोल दिया जाए, ये चीज़ कहाँ पे यूज़ होगी, अगर आपको बोल दिया कि इस पॉइंट पे ना एक वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, तो आप लिख सकते हो dx अपॉन dy 0। समझ गए। जैसे आपको बोल दिया कि इस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, तो आप एकदम से आंख बंद करके लिख सकते हो ये पक्का है कि dx अपॉन dy एट दैट पॉइंट विल बी 0। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थी किसकी, वर्टिकल टेंजेंट की। अब देखेंगे हम वर्टिकल कस्प देन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। उससे पहले आप पॉज करके जल्दी से इसको उतार लें।